हॉरर स्टोरी इन हिंदी। रोहन और सुजय बुलेट राइड पर निकलते थे। वे दोनों दिल्ली से हिमाचल का सफ़र कर रहे थे। सुबह से रात हो गई, वे हिमालय तक पहुंच गए थे, पर अभी भी अपनी मंजिल से दूर थे। रोहन भाई यही रुकने का इंतज़ाम करते थे। सुजय, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा आगे चलते कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। दोनों शिमला गांव के सरहद के अंदर आ गए। ये गांव वीरान था, लेकिन दूर उन्हें एक बड़ी इमारत दिखाई। दोनों उसी दिशा में चल पड़े। रात अंधेरे में उन दोनों ने हॉर्न बजाया। बूढ़ा वॉचमैन। रोहन, अरे अंकल, हमें रहने के लिए कोई कमरा मिलेगा क्या? वॉचमैन, नहीं बेटा, अंदर जाना सख्त मना है। सुजय, अरे यार, एक तो पूरे दिन बाइक चलाकर कमर टूट गई है, ऊपर से कोई कमरा भी नहीं मिल रहा है। वॉचमैन, मैं तुम्हें अंदर तो नहीं जाने दे सकता, पर अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे केबिन में रह सकते हो। वहाँ सोने के लिए बिस्तर भी है और तुम दोनों के लिए खाना भी है। रोहन, चलेगा अंकल, आप तो ग्रेट हो, आप जैसा दिलदार देखा ही नहीं कहीं। दोनों लड़के वॉचमैन के केबिन में गए और फिर वॉचमैन ने उन दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बनाई। ठंड बहुत थी, तो दोनों दोस्तों को चाय बहुत पसंद आई। वॉचमैन ने दोनों को खाना भी दिया और दोनों ने भरपेट खाना भी खा लिया। रोहन, थैंक यू अंकल, आपने हम दोनों की बहुत मदद की। वॉचमैन, कोई बात नहीं बेटा। रोहन, अंकल, ये तो डाकघर है ना, यहाँ तो रहने का इंतज़ाम होता है, तो इस डाकघर के अंदर जाने की परमिशन क्यों नहीं है? वॉचमैन, यह बहुत लंबी कहानी है बेटा। सुजय, कहानी? वैसे हमारे पास बहुत समय है, आप सुनाइए, मज़ा आएगा। वॉचमैन, ठीक है। आज से 10 साल पहले की बात है कि तुम्हारी तरह 3 राहगीर इस ओर आए थे। उन तीनों का नाम था करण, मनोज और विनय। उस समय डाकघर में लोगों ठहरा करते थे। तीनों एक कमरे में ठहर गए, कमरा नंबर 13 में। मनोज, कल सुबह होते ही यहाँ से आगे चलेंगे। विनय, हाँ, वैसे भी इस इलाके में ही है ही क्या, पूरा वीरान है। करण, हाँ वो तो है, पर अच्छा है कि इलाके में कोई डाकघर है, वरना हम सब कहाँ क्या करते। मनोज, क्या करते? मतलब खुले आसमान में सोते। विनय, और खाते खाते क्या घास फूस? वे लोग बात ही कर रहे थे, अचानक उन्हें किसी लड़की की हंसी सुनाई। करण, इस डाकघर में कोई औरत भी लगता है। विनय, मुझे तो यह हंसी अपने कमरे की से आ रही है। विनय, इसी अंदर ही आ रही है। मनोज, लेकिन यहाँ कोई औरत नहीं है। वे लोग हंसी कहाँ से आ रही है, ये खोजने लगे। अचानक डाकघर की बिजली चली जाती है और उनके सामने वो लड़की थी, सुजान। सुजान का बस चेहरा भी नजर आ रहा था। मनोज, आप कौन हो? हमारे कमरे में क्या कर रही हैं? सुजान हंसती रही और हंसते से तीनों राहगीर को मौत के घाट उतार दिया। अगली सुबह उन तीनों ने मिली। रोहन कौन है? सुजान, उसका भूत इस डाकघर से आया और उसके साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए तुम सुजान की कहानी सुननी पड़ेगी। 11 साल पहले की बात है कि हमेशा इस टूरिस्ट हिमाचल घूमने के लिए आया करते हैं और कई टूरिस्ट। सुजान कमरा नंबर 13 में ठहरी थी। उस समय डाकघर के सारे कमरे फुल थे। सुजान बहुत ही खूबसूरत, सुनहरे बाल, गोरा रंग, हर एक नज़र सुजान पर ही थी। सुजान और उसके दोस्तों 2 दिनों तक शिमला में ही रुक गए थे। वो यहाँ एक पहाड़ों की तस्वीर ले रहे थे। रात में वो अपने कमरे में सोने चले गए और अचानक आधी रात को सुजान के कमरे से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उसने उसके दोस्त और
हम लोग वहाँ पहुँचे। सुजान जोर जोर से चीख रही थी। हमने मिलकर दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर कोई नहीं था। उसके उसके दोनों दोस्त कमरे के भीतर गए और सुजान को ढूंढने लगे और फिर अचानक सबको सुजान की हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। सबने ऊपर देखा, सुजान छत से चिपकी हुई थी और जोर जोर से हंस रही थी। यह मंजर देखते हुए हम लोग वहाँ से भाग गए और दोनों दोस्त वहाँ फंस गए। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और फिर हमें सुजान के दोस्तों को चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उन लड़कों को बचा सके। हम सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। अगले दिन सुजान और उसके दोस्तों की लाश मिली। दोनों दोस्तों को शरीर टुकड़े टुकड़े हो चुका था। और सुजान का अगला मनोज, यह तो बहुत अजीब हुआ, लेकिन सुजान के साथ आखिर क्या हुआ? वह भूत कैसे बन गई? वॉचमैन पता नहीं, लेकिन उस दिन के बाद से वो इस डाकघर में रहने आया। उन सबकी बस लाशें ही मिली। शिमला शिमला के लोगों ने इस डाकघर को बंद कर दिया और यहाँ किसी को रहने की अनुमति नहीं दी। सुजय अंकल जी, आपको कुछ नहीं हुआ? वॉचमैन, क्योंकि मैं कभी रात में डाकघर के भीतर गया ही नहीं। मनोज अंकल, मुझे ये कहानी अधूरी सी लग रही है, मुझे जाना है। सुजान के साथ उस कमरे में क्या हुआ? वॉचमैन, अरे ये तो सुजान की जानती है, उसे रात में हो चुकी थी। कुछ घंटे सो जाओ तुम दोनों। वॉचमैन गहरी नींद में सो गया, पर सुजय और रोहन नींद नहीं आ रही थी, तो लोग दबे पांव डाकघर की ओर बढ़ गए। डाकघर में अंधेरा। रोहन के अपनी टॉर्च को ऑन कर ली। रोहन कमरा नंबर 13 में ढूंढते उन लोगों ने कमरा नंबर 13 की तलाश की और कमरे के अंदर जाते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। रोहन टॉर्च से देखने की कोशिश कर रहा था, तो तभी उसके सामने एक औरत थी। दोनों ही चीख कर सुनकर बूढ़े वॉचमैन की नींद खुल गई। वॉचमैन, हे भगवान, मना किया था मैंने इन्हें अंदर जाने से, लेकिन आजकल ये बच्चे बड़ों की बात कहाँ सुनते हैं। वॉचमैन अपना सर पकड़कर बैठ गया था, क्योंकि वो जानता था कि सुजय और रोहन की मदद नहीं कर सकता था। डाकघर के अंदर जाना मौत को दावत देना के समान था। न जाने ये भूतिया डाकघर और कितने लोगों को जान लेगा। स्टोरी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।